जबकि दूसरे और आज के स्वार्थी धर्मगुरु कथावाचक अपने स्वार्थवश संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। ये बहन जिस संत के बारे में बात कर रही है, उस महान संत की खोज हो चुकी है। ये बहन जिस महान संत के बारे में बात कर रही है, उस संत की खोज हो चुकी है। अरे थोड़ा ज्ञान को भी आधार बना लिया करो। जरूरी नहीं है हर चीज मुंह में आ जाए वही बोल दें। संत की खोज हो चुकी है। जरा नाम बताना। अरे जरा नाम बताना, किसने खोज करी उस संत की? ये संत खोजने से मिलता है क्या? अरे ये तत्वदर्शी संत खोजने से मिलता है क्या? अगर खोजने से मिलता तो ये साधु संत महात्मा सतयुग से लेकर द्वापर तक लाखों लाखों साल तपस्या करते थे, जंगलों में जा जाके खोजते थे भगवान को, गुफाओं में जा जाके खोजते थे। अरे खोजने से तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिलता ये। उस संत की खोज हो चुकी है। कौन है वो ऐसा सौभाग्यशाली महापुरुष जिसने संत की खोज कर ली? जरा बताना उसका नाम। ये संत स्वयं अपनी खोज करवाता है, ये स्वयं अपनी पहचान करवाता है। इसको कोई पहचान नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं सकता इसको। ये स्वयं अपनी पहचान करवाता है। उस संत की खोज हो गई है। बड़ा आसान तरीके से बोल देते हो, संत की खोज हो गई है, जैसे कोई मीठी गोली है। सुनते जाओ इनकी वो भाई और बहनों, आप आगे आगे। सब कुछ बता रहा और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और ज्ञान भरा हमारे अंदर का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके न को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये कह रहे हैं उस संत की खोज हो चुकी है। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं इसार जेल से आने वाले विशेष संदेश में? ये तो बरवाला कांड के बाद की घटना है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे पहचान लो, अन्यथा ये खाएगा तुझे काल, ये काल तुम्हें खाएगा। मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे पहचान लो। गुरु रूप में आए हुए अपने बाप को पहचान लो, अपने भगवान को पहचान लो। और ये कह रहे उसकी खोज हो गई है। अगर खोज हो जाती, अगर तुम लोग उसकी खोज अगर कर लेते, तो आज हमारे पिता को ये बातें ना बोलनी पड़ती, रो रो के दुखी होके नहीं बोलनी पड़ती। तुम्हारे कुकर्मों को देख के जो तुम कर रहे हो उनकी गैर हाजिरी में, बरवाला कांड के बाद से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भगवान हूं, मुझे पहचान लो, नहीं तो ये काल तुम्हें खाएगा। और ये कह रहे पहचान हो गई। मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी। आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बन गया, कल कुत्ता बनेगा तो छोड़ दिया। ओह, मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी। आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बन गया, कल कुत्ता बनेगा तो छोड़ दिया। ओह। तो चलिए अब आपको इस महापुरुष के जीवन में घटी उस दिव्य घटना से रूबरू करवाते हैं, जो दिव्य घटना संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का कारण बन चुकी है। क्या कहा इन्होंने? चलिए अब आपको इस महापुरुष के जीवन में घटी घटनाओं से परिचित करवाते हैं। भाई और बहनों, इस 25 मिनट के वीडियो में 25 से ज्यादा गलतियां आज आपकी आंखों के सामने इस लाइव में बताऊंगा आप लोगों को। क्या कहा जा रहा है? अब आपको इस महापुरुष के जीवन में घटी, एक तरफ तो आप महापुरुष कह रहे हो सतगुरु रामपाल जी को। अरे महापुरुष तो केवल परमात्मा होता है, परमेश्वर, कबीर देव। बाकी तो सब यहां पे पुरुष हैं, पुरुष। महापुरुष केवल एक ही है सृष्टि में। और आप कह रहे हो उनके जीवन के विषय में। महापुरुष के साथ में जीवन शब्द नहीं लगाया जाता। लीला में जीवन के विषय में, जीवन तो एक जीव जीता है, जीवन एक जीव के साथ में लगाया जाता है शब्द। जैसे कि पवनदास की जीवनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, ये जीवनी शब्द केवल एक जीव के साथ में लगाया जाता है। और जो महापुरुष होते हैं, जो परमेश्वर हैं, उनके साथ में लीला में जीवनी, लीला में जीवन। क्योंकि वो परमात्मा इस गंदे लोक में आप और हमारी तरह जीवन जीने नहीं आता। आप और हमें इस गंदे जीवन से और जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए एक लीला में जीवनी जीता है यहां पर, लीला में।
तो महापुरुषों के साथ में जीवन नहीं, लीला में जीवन का शब्द उपयोग किया जाता है। देखते जाइए आप इनकी वो भाई।